आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे अड़जस पदरात जो तनाश्री 22 चल रहा है। महाराज फरमा रहे, एका एकी रे तू चले जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। एका एकी तू चले जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। हेत करे बोले मीठी बाणी, ए कोई लार ने आवे लो। हेत करे बोले मीठी बाणी, ए कोई लार ने आवे लो। एका एकी तू चले जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के काम ने आवे रे। ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के काम ने आवे रे। कीड़ी मकोड़ी मरगठे जाड़े, उल्टो दुख दे जावे रे लो। कीड़ी मकोड़ी मरगठे जाड़े, उल्टो दुख दे जावे रे लो। एका एकी रे तू चले जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। नाम बिना सब झूठ सगाई, जे नाना विद की कवावे रे। बिना नाम सब झूठ सगाई, जे नाना विद की कवावे रे। सब ही रया मांग जे देता, जमऊ चकले जावे रे लो। सब ही रया मांग जे देता, जमऊ चकले जावे रे लो। एका एकी रे तू चले जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। यहाँ मोह जिण सूते नर बांध्यो, हेत करे कर माने रे। यहाँ मोह तिण सूते नर बांध्यो, हेत करे कर माने रे। भीड़ पड़ेगी जहाँ दिन तो कहूँ, सब रहेगा सुन काना रे लो। भीड़ पड़ेगी जहाँ दिन तो कहूँ, सब रहेगा सुन काना रे लो। एका एकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। रे मन झूठा ए झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। रे मन झूठा ए झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। यासु मोह करे हर भूले, वहां तुझे कौन छुड़ा सिरे लो। यासु मोह करे हरि भूले, वहां तुझे कौन छुड़ा सिरे लो। एका एकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ का दुर्लभ भाया रे। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ का दुर्लभ भाया रे। नरक कुंड माए ठेलज देसी, प्राण सहे बंधे काया रे लो। नरक कुंड माए ठेलज देसी, प्राण सहे बंधे काया रे लो।
एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसिरिलू। संत पुकारी हेला देवे, सुन ली जो नर नारी रे। संत पुकारी हेला देवे, सुन ली जो नर नारी रे। राम रतन धन त्यागज बैठो, ए गेली है मत तुम्हारी रे लो। राम रतन धन त्यागज बैठो, ए गेली है मत तुम्हारी रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसिरिलू। जग सु हेत कियो थे भारी, राम नाम नहीं गावे रे। जग सु हेत कियो थे भारी, राम नाम नहीं गावे रे। कहे सुखी राम कहे सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे रे। कहे सुखी राम कहे सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसिरे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसिरे लो। महाराज फरमाने की एकाएकी यानी अकेला ही जाना है, और अपने साथ क्या लेकर जाना है? पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। अपने साथ क्या जाएगा? यहाँ आकर जैसे जैसे अपन ने कर्म किए हैं वो सारे कर्म अपने साथ जाए। अच्छे कर्म किए हैं वो भी साथ जाएंगे, बुरे कर्म किए हैं वो भी साथ जाएंगे। तो महाराज करें शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जल्दी। परम धाम में जाना है तो उसका एक ही उपाय है, केवल राम जी के नाम की भक्ति। उस भक्ति को कर लिया तो परम धाम यहाँ रहते रहते ही प्राप्त हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घर में बैठे बैठे यहाँ रहते रहते परम पद, आनंद पद, केवल पद प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा यहाँ आकर किया नहीं, समझा नहीं, ज्ञान को जाना नहीं, और सारा समय शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में बिताए। ये क्या हो गया? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, और सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। जो सबसे अधिक लाभ कमाई का सौदा था वो राम जी के नाम के सिमरन का था। जो लाभ कमाई केवल आपके खाते में जमा होनी थी और किसी के खाते में नहीं जानी थी, वो काम तो किया नहीं। और क्या किया? परोपकार का काम किया। मैं मेरी में अवध गमा, शरीर में अपने मान्यता गलत कर ली। ये मान लिया कि शरीर में हूं, और शरीर से जो कुछ भी मैं क्रिया कर रहा हूं, मन से, वचन से और कर्म से, यानी जो भी क्रिया कर रहा हूं शरीर के माध्यम से, वो मेरी क्रिया है। ये मान्यता गलत हो। और जो शरीर से संबद्ध मेरे संसारी स्नेही स्वजन है, मेरे मित्रगण हैं, मेरे समाज वाले हैं, मेरे देश वाले हैं, वो सब मेरे हैं। तो पूरी आयु अवधि अपन ने इनके कार्यों में इनसे सुख लेने, इनके लिए कार्य भी क्यों कर रहा है? इससे सुख लेता है, इसीलिए। बाकी कोई करता है क्या? बिना सुख के लिए, बिना सुख की इच्छा से कोई कार्य नहीं करता। कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, सबके पीछे किसकी मान्यता? सुख की। अच्छा भी कर रहा है तो सुख की मान, चोरी भी कर रहा है तो सुखी होने के लिए कर रहा है कि मुझे चोरी करने से धन मिलेगा, उससे मैं सुखी हूँ।
तू बुरा कार्य कर रहा है चोरी, लेकिन किसके लिए कर रहा है? सुखी होने के लिए। तो यहाँ पर सब सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। अब उसके लिए एन केन प्रकार है, सबको सुख चाहिए, जैसे तैसे मिल जाए, अच्छा कर्म करके मिल जाए, नहीं तो बुरा कर्म करके मिल जाए, सब उसी के पीछे पड़े। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बुरा जितना भी करोगे अपने सुख के लिए, यहाँ के सुख तो नाशवंत है, थोड़ी देर के समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उनके पीछे तुम अपने कर्मों की गठरी को कितना भारी कर लो, कितना बोझ अपने माथे पर उठा लोगे। और ये गठरी दिन प्रतिदिन भारी से भारी ही होती जा रही है, कम नहीं हो रही, हल्की नहीं हो रही। जितना अधिक करनी करोगे, जितना अधिक क्रिया करोगे सुख की प्राप्ति के लिए, उतनी अधिक गठरी पाप और पुण्य की बढ़ती जाती है। और कहते हैं कि पाप को अलग भोगना पड़ता है, पुण्य को अलग भोगना पड़ता है, माइनस प्लस नहीं है इसके अंदर कि भाई हमने इतने सारे पाप किए, चलो गंगा जी नहाए, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये तो कैसा हुआ कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, तो वहां जाने से क्या पाप कट जाएंगे? महाराज कह रहे कुछ भी कटने वाला नहीं, सबको भोगना पड़ेगा। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथ, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त का। उसको खाते में सब नोट कर रहा है, और नोट करने के बाद क्या करेगा? नरक कुंड माए ठेलस देसी मतलब धक्का दे देगा। किसमें? नरक कुंड में। अब नरक कुंड की यातनाएं कैसी कल सुनी तो थी, अपन उसको समझना है थोड़ा विस्तार से, तो आज समझा देते हैं उसको कि कैसी कैसी नरक कुंड की यातनाएं हैं। वो समझ में आएगी तो फिर यहाँ थोड़ा सा संसार के प्रति जो आसक्ति है, कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, बंधन है, वो थोड़ा सा टूटेगा। हाँ टूटेगा, और राम जी के नाम के सुमरन के प्रति थोड़ा अपना लगाव बढ़ेगा। तो ऐसा कार्य तो अच्छा है, कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं, कहूं अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेल। किस किस प्रकार के दुख नरक कुंडों में ये जीव पाता है, वो सारा वर्णन महाराज करके समझा रहे, एक एक खोल खोल के। क्या कह रहे? 28 कुंड भारी, झूले अधम नर। 28 यानी 28, 28, 20 + 8, 28 भारी कुंड। ऐसे तो 84 कुंड है, लेकिन उसमें से खास खास मुख्य जिसमें दुख बहुत अधिक, यातनाएं बहुत अधिक है, उनका नाम 28 कुंडों की गिनती है उनकी। 28 कुंडों में डाला जाता है। और उसमें जो भी नर नारी यहाँ आकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, राम जी के नाम का सुमरन नहीं किया, उन सबको जाना पड़ता, उनकी यातनाएं सबको भोगनी पड़ती है। और एक बार नहीं, अनंतों बार भोगनी। बार बार वो जैसे भी शरीर धरते हैं, फिर उस शरीर का हिसाब किताब चुकाया जाता है, फिर दूसरा शरीर दिया जाता है उसके कर्मों के अनुसार। तो जो थोक में होलसेल में दुख है ना, वो यहाँ दे देते हैं, फिर वहां से कुछ छुटकर बच जाते हैं ना, वो यहाँ भोगते हैं। होलसेल में तो वही निपटा देते हैं। 28 नरक कुंडों में ही होलसेल में जितने पाप है वो वही भुगाते। यहाँ तो मामूली है, थोड़े से। क्या करे महाराज, यहाँ का जो सुख दुख है ना, वो सब सो रहे हैं, नहीं मामूली है। यहाँ कितने भारी से भारी दुख आते ना, वो भी महाराज कह रहे मामूली है। वहां के दुख के सामने यहाँ का दुख कुछ भी नहीं है। और अपन तो यहाँ के थोड़े से दुख से ही बहुत हाँ ऐसा हो जाता है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक गुना यातना दुख वहां भोगना पड़ता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना दुख वहां भोगना पड़ेगा यदि यहाँ आकर राम राम नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो अपनी आत्मा के स्वरूप को बोध नहीं किया, तो अपने आप को नहीं जाना, अपने आनंद को नहीं प्राप्त किया, तो ये सारा कार्य करना पड़ेगा, ये सारे सुख दुख भोगने पड़ेंगे। तो कह रहे कैसे कैसे वहां पर दुख दिए जाते हैं। थांबा सार का ताता 300 भरावे बाता। सार किसको कहते हैं? सार
सार, धातु धातु धातु, मेटल, मेटल के थंबे, थंबे यानी खंबा, और ताता, ताता किसको कहते हैं? गरम, गरम धातु कैसी होती है? कोई धातु लोहे को गरम किया जाए, लोहार गरम करता है, लोहार धातु गरम करके लाल हो जाता है, एकदम गरम करता है तब नाम मतलब नहीं, नाम लेंगे तब कल्पना होगी अपने को, और कल्पना होगी तब विचार आएगा, तब अपने को विचार आएगा। ऐसा आप सोचो कैसा वो गरम गरम लोहार ने एकदम गरम किया हो, लाल हो गया हो सुरख लोहा, और फिर क्या करेंगे? तांबा सार का ताता 300 भरावे पाता, उनसे तू बात भर। क्यों बात भरोगे? रही तू नारी सु लिपटाए सो अब थंब बेटे आए, तूने शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से इस संसार में आकर नारी से सुख लेने की इच्छा की, वहां से तूने सुख लिया, और वहां तो बहुत बार भेटा, अब भेंट इससे, अब इससे लिपट, सुख के बदले में आपस दुख मिलेगा। और क्या कह रहे आगे समझा रहे, सरिता रुधिर की बहुधार तामे बहे जीव अपार। यहाँ पर सरिता जो बहती है, नदी बहती है, वो किसकी बहती है? यहाँ पर पानी की, लेकिन वहां किसकी नदी है? खून की। और खून की नदी के अंदर तामे बहे जीव अपार, अपार ही जीव, अनंत ही जीव उसमें बहे जाए, खून की नदी। आप कल्पना करो कैसा रंग होगा नदी का, लाल सुरख, खून की नदी, अब उसके अंदर जीव बह रहे। और क्या करे? कांटा सार का सूला ता पर चाल रे भूला। यहाँ पर कांटे किसके होते हैं? वनस्पति के, लकड़ी के कांटे, हाँ, लेकिन वहां किसके कांटे हैं? सार के, सार के यानी धातु के, कीले कीले, मोटे मोटे कीले कांटे, उसको कांटे बनाए हैं लोहे के कीलों, कीलियां बड़ी बड़ी कीले। तो कांटा सार का सूला, सूल की जैसे, सूली के जैसे कांटे बड़े बड़े, और कह रहे ता पर चाल रे भूला, क्या कह रहे? उनके ऊपर चलो। क्यों चले भाई? क्यों चले उसके ऊपर? क्योंकि हरि की राह नहीं चालियो, हरि की राह नहीं चालियो, और गुरु का शब्द को पालियो। हरि की राह नहीं चला, यदि हरि की राह चलता, हरि के मार्ग पर चलता, मोक्ष के मार्ग पर चलता, परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग पर चलता, तो इस रास्ते नहीं जाना पड़ता। तू हरि के रास्ते नहीं चला और सदगुरु के शब्दों को नहीं माना, सदगुरु ने जो शब्द कहे उनकी एक की भी तूने नहीं माना, उसके अनुसार साधना नहीं की, भजन नहीं किया, इसलिए तुझे तांसु चालो काटा माय यो दुख मिटे कबहू नाय। इसलिए तुझे बड़े बड़े कीलों पर, लोहे के उन कीलों पर चलना पड़ेगा, और वो दुख कभी मिटने वाला नहीं है। और क्या कह रहे हैं आगे समझा रहे, स्वार्थ हेतु किया पाप, तुमने जितने भी पाप कर्म किए वो किसके लिए किए? स्वार्थ पूर्ति के लिए, सुख की मान्यता को लेकर कि मुझे सुख मिलेगा, उसके लिए किए। पाप कर्म भी, खोटे कर्म भी उसके लिए किए, और अच्छे कर्म भी उसके लिए किए, दोनों सुख के लिए किए। तो स्वार्थ हेतु किया पाप, तासु नरक कह बहुता, उसी के लिए नरक की किताब बनाई। जीव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए यहाँ आकर पाप कर्म करता है, उसको दुख भुगताने के लिए नरक का दुख है। और क्या किया तुमने? हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। क्या कहते? हिंसा बहुत की। किसके लिए हिंसा की थी? अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वादों के लिए। दूसरों को भले कितना भी दुख हो, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, अपने को स्वाद मिलने चाहिए, उसके लिए तूने हिंसा की। तूने दूसरों का सोचा नहीं कि जो जीव आत्मा तेरे अंदर है वही जीव आत्मा दूसरे के अंदर।
तूने इस बात को सोचा नहीं कि जैसी आत्मा मेरी है, जिससे दुख मुझे होता है वैसा ही दुख से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तू उसे अपने स्वार्थ के लिए हत ले, उसे समाप्त कर ले, उसे खत्म कर दे। तो तूने कम हिंसा नहीं की, बहुत अधिक हिंसा की, क्योंकि तेरी आत्मा के अंदर तूने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो दूसरों के अंदर आत्मा है वो तू कैसे जाने? तूने अपने आत्मा के परिणामों को बिगाड़ा, इसीलिए दूसरों की हिंसा बनी। यदि तू जान लेता कि भी जो मेरी आत्मा है वैसी ही आत्मा सबकी, सब परमात्मा स्वरूप है। सिया राम सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग, सब जग ईश्वर रूप, भलो बुरो नहीं को, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। इस बात को तो तूने समझा नहीं कि सबके अंदर परमात्मा का वास, सब आत्माएं परमात्मा का अंश है। लेकिन इस बात को नहीं समझने की वजह से तूने बहुत हिंसा की, जीवों को हता। ये बात तेरे समझ में आ जाती तो क्या तेरे से कोई हिंसा बनती, तेरे से कोई दुख बनता, तेरे से किसी को तो दुख दे पाता? तो क्या कह रहे, हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख सरे। इसके बदले में तुझे वापस दुख सहन करना पड़ेगा। और क्या कह रहे, हरि की सुनी कीर्ति नाई, और शीशो धुले श्रवणा माने। हरि की कीर्ति, हरि का गुणानुवाद, हरि की महिमा, हरि का नाम संत सदगुरु केवली भगवंत सुना रहे। उनका तो काम ही है सुनाने का, और अपना काम सुनने का। लेकिन अपन ने सुनी नहीं, उनकी बात सुनी नहीं, मानी नहीं, धारण नहीं की। तो अब क्या किया जाएगा वहां पर? शीशो ढूले श्रवणा माए, तेरे कानों में गरम गरम शीशा भर दिया जाए ताकि कभी कुछ सुन ही नहीं सके। हरि की कीर्ति। जो आत्मा जब निकलती है तो क्या फिर भटकती है क्या? वो तुरंत जीव में कन्वर्ट नहीं होती दूसरे में? नहीं, पहले हिसाब किताब होता है, पहले हिसाब किताब में रहेगी। हाँ, पहले हिसाब किताब होगा पूरा, फिर दूसरा शरीर दिया जाएगा उसकी हिसाब किताब के अनुसार। तो ये बुढ़ प्राण वाला केवल 12 दिन में खड़ान को। हाँ, तो 12 दिनों में तो हिसाब होता है साहब। इसीलिए तो 12 दिन हिसाब के लिए, इसीलिए वो 12 दिन करते हैं ना, इसीलिए वो हिसाब के लिए, हिसाब किताब पूरा होता है उनका, एक एक 12 दिन में हिसाब किताब। और क्या करें, रसना राम नहीं गायो, विशर जीव लटकायो। ये रसना दी थी परमात्मा ने, ये जीव इसलिए दी थी, राम जी के नाम के सुमरण के लिए, भजन के लिए दी थी। लेकिन तूने इसका उपयोग स्वाद लेने में किया, यहाँ इधर उधर की बातें करने में किया। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू पे की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमा। जबकि दी तो थी तेरे को राम नाम के सुमरण के लिए दी, लेकिन वो नहीं किया तुमने। तो अब क्या कर, विषर जीव लटका है, तो बड़े बड़े अजगर के, सांप के जीव में लटका दिया जाएगा। ये शरीर से नहीं, ये शरीर तो ये जल गया, हाँ ये तो ये जला दिया। वो आत्मा गई ना, उसको ये दुख भोगने के लिए दूसरा शरीर दिया जाएगा, वो दुख भोगने का ही शरीर होगा। वो शरीर मरता नहीं, बस ये दुख ही भोगेगा। जब तक तिल तिल कर दुख नहीं पाएगा तब तक वो शरीर नहीं हटेगा उसका। इसलिए तुरंत यहाँ से आत्मा जाके शरीर में धारण कर देती है, दुख उगाने वाले उस शरीर में जाती है, से खाली करके और उसमें डाल देती है, दुख भोगने वाले शरीर में, ऐसे में जाएगी। और हृदय ध्यान नहीं धारी, अंतर रोग विस्तार। क्या कहते हैं, हृदय तेरे को दिया था, किस लिए दिया था? परमात्मा का ध्यान करने, सहज सहज में सुमरण करने के लिए। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर वेदन जाने। तू हृदय तेरे को दिया परमात्मा ने, किस लिए दिया? सहज सहज में परमात्मा के, राम जी के नाम का सुमरण करने के लिए।
लेकिन तूने हृदय का उपयोग वो नहीं किया, भीतर से प्रीत नहीं लगाई, तो क्या होगा? अंतर रोग विस्तार, अंतर भीतर में तेरे रोग लगा दिए जाएंगे अनेक प्रकार के, जिसे कहते हैं मनोविकार। It's 8:30। जो भीतर के रोग होते हैं, मानसिक रोग लग जाएंगे। और करसु कियो सुकृत नाय गोड़ा दिया हाथ, तेरे को हाथ दिए थे किस लिए दिए थे? सुकृत करने के लिए दिए थे, अच्छा कार्य करने के लिए दिए थे हाथ, वो तो नहीं किया। तुले पकड़, गरम गरम लोहे के गोले हैं, इसको हाथों में पकड़ ले, उठा ले, गोड़ा दिया हाथा में, उठाने पड़ेगा। अधीनता है जन्म की, तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है दंड देने से, किसी कोई बच नहीं सकता उससे, कोई भाग भी नहीं सकता। कहाँ भागेगा? भागना हो तो अभी भाग सकता है, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके उसके एरिया से, उसके जुरिडिक्शन से। चौथे पद में चला जाए अभी, नहीं तो ये सब तैयार है, नहीं जाएगा तो ये तैयार है, सब चीज अभी नहीं गया तो ये सब तैयार है। और कियो नहीं साध को दीदार, निजरा मेघ मारे साथ, तुझे आंखें दी थी किस लिए दी? संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के दर्शन करने के, लेकिन तूने वो दर्शन का कार्य तो किया। अब तेरी नजरों के ऊपर, आंखों के ऊपर सार, सार यानी धातु की मेघ, मेघ यानी रस्सी, धातु की रस्सी से मार पड़ेगी, लोहे की रस्सी से मार पड़ेगी। लोहे को कैसी लगेगी फिर? और क्या करें? दर्शन जात असला की, तेरे शहर में, तेरे गांव में, तेरे मोहल्ले में संत आए थे, सदगुरु आए थे, केवली भगवंत आए थे, लेकिन उनके दर्शन के लिए तूने आलस गया। क्या आलस किया कि बहुत से काम बता दिए, मेरे को ये काम है, वो काम है, इधर उधर से। तो अब क्या होगा? तू चला जाता दर्शन करने, तो सारे तेरे ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप शांत हो जाते जाता। संतों के दर्शन का लाभ तो मिलता ना, उपाय मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता, कुछ ना कुछ फायदा तो होता ना। वो कुछ किया नहीं, तो अब क्या होगा? बेलू तप्ती में ना किया, वहां पर बहुत रेगिस्तान की अंदर जो रेत होती है 50 डिग्री टेम्परेचर पे या उससे भी अधिक, 100 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां का, तो रेगिस्तान में तो 50 तक ही जाता है। लेकिन यहाँ जो गर्म रेत है नरक कुंड में, वो कितनी 100 डिग्री वाली, 100 डिग्री टेम्परेचर की रेत के अंदर सारे कपड़े उतार के डाल दिया जाएगा, गरम गरम रेत, वो नहीं थी सोना बात जैसी रेत। हाँ, यहाँ तो 5 मिनट 10 मिनट ही सोना बात लोगे, लेकिन यहाँ तो जब तक पुलिया बन जाएगी, हाँ पुलिया बन जाएगी, सीख जाएगा। हाँ बेटा बेटा बड़ो ही पुलिया बनवा दिया। तो क्या कह रहे हैं महाराज? दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए, कितने दुख है, कहाँ तक समझा के कहूँ। कहता ओढ़ नहीं आवे दुख को पार नहीं पा, लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार। और कितने, यहाँ तो भोगेगा ही होलसेल में, यहाँ तो 28 नरक कुंडों में भोगेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ भोगने के बाद लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, फिर 84 लाख जीवाजूड़ में जाएगा यहाँ से भोगने के बाद। फिर कितने युग बीतेंगे? 4 युग बीतेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसके बाद तुझे वापस मनुष्य बनने का 4 युगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। फिर 84, फिर तू मनुष्य शरीर प्राप्त किया 43,20,000 वर्षों के बाद, और फिर तुझे सदगुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, फिर चला जाएगा 84। तो लख 84 भुगतता बीत जाए युग चार, और पीछे नर्तन पाएगा ताते राम सभा। इतनी देर पड़ेगी, इतना दुख उठाना पड़ेगा, इतने शरीर धरने पड़ेंगे, इतनी बार गर्भवास में आना पड़ेगा, इतने कष्ट सहन करने पड़ेंगे। यदि ये कुछ नहीं करना हो तो अभी समय है, ताते राम संभाल। इसीलिए अभी आप राम जी को संभाल लो, राम जी को याद कर लो, राम जी का सुमरन कर लो, उनकी कृपा का अनुभव कर लो, अपने स्वरूप का बोध कर लो, अपने आनंद को प्राप्त कर लो। चौथे पद में चले जाओ, उसके
अधिकार क्षेत्र से बच जाओगे, जम की मार से बच जाओगे। क्या करो उसके लिए? राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहो, खाते पीते उठते बैठते, और शील और संतोष धारण करके रखो संसार के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति। और क्या करो? दया भाव क्षमा करो, दया का भाव रखो जीव पर, प्राणी पर। जैसी आत्मा अपने में है वैसी आत्मा दूसरे में है। जो दुख अपने को होता है वही दुख सबको होता है। दया भाव क्षमा करो, और किसी ने आपको दुख दिया तो उसको आप क्षमा करो। प्रतिशोध के भाव अपने अंदर मत रखो। प्रतिशोध के भाव रखोगे तो फिर प्रतिशोध का बदला लेने के लिए फिर से आ जाओगे। दया भाव क्षमा कहो, सब पे दया करनी है आपको, और किसी ने आपका बुरा कर दिया तो उसको माफ भी कर देना। और माफ भी करना भी बात अलग हो गई, लेकिन अपने को किसी का बुरा लगना ही नहीं चाहिए कि उसने मेरा बुरा किया। हाँ, माफ तो जब करोगे जब आपको लगेगा कि उसने मेरा बुरा किया। तो पहले तो आपने उसको बुरा समझ लिया कि वो मेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन वो उसकी योग्यता पात्रता के अनुसार, आपके कर्मों के उदय के अनुसार आपको फल भुगाने आया था। वो तो भुगा दिया, तो उसने बुरा कहाँ किया? उसने बुरा कहाँ किया? किया ही नहीं था वो तो बुरा। वो तो आपके कर्मों के फल को भुगा के गया, निमित्त बन के आया था, भुगा के गया। तुम्हारा के क्षमा करने की जरूरत रहेगी? फिर क्षमा करने की जरूरत रहेगी उसको? नहीं रहेगी क्षमा करने की जरूरत। क्षमा करने की जरूरत तब रहेगी जब आप मानोगे कि उसने मुझे मेरे साथ बुरा किया, लेकिन उसने तो किया ही नहीं था। किया था क्या? यहाँ पर लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया कि मेरे ठीक है, नहीं, किया ही नहीं था, किया ही नहीं था। वो तो आपके ही कर्मों का फल भुगताने आया था। कहाँ किया था उसने बुरा? ये बताओ। बुरा किया होता तो मैं उसे क्षमा करता, लेकिन उसने बुरा ही नहीं किया, किया ही नहीं मेरे साथ बुरा कुछ। जो कुछ भी उसने किया ना, मेरे ही कर्म थे, उसकी वजह से वो निमित्त बन के आया, और मुझे लगा कि वो बुरा कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वास्तव में तो बुरा किया ही नहीं। तो फिर क्षमा बनती है क्या? नहीं बनती। और रहो सकल निर्दोष, इस प्रकार से सबसे आप निर्दोष रहो। हाँ, और यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत, झूठे मृगजल धाई के भूलियो मूड अचेत। क्या कहते हैं? संसार स्वप्नवत है, झूठा है, खेल है, नाटक रूप है, और इसमें सब नाटक रूप से ही रहो, खेल रूप से ही रहो। सच्चा यहाँ पर कुछ भी मत मानो, सच्चा है भी नहीं, लेकिन अपन मान लेते हैं सच्चा, इसीलिए दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। और जो भी हेत करते हैं वो भी महाराज कह रहे झूठा ही है अपना हेत यहाँ का। और ये झूठा मृगजल है। मृगजल किसको कहते हैं? मृगजल धाय मृग पिछताए, सैंबल से हर सुवा, काच मैल कुकर पिछताणो, यूं ही जग जग मुवा। तो झूठे मृगजल धाय के, ये झूठा मृगजल है जो जल दिख रहा है लेकिन जल है नहीं। इसी के लिए, प्राप्ति के लिए सब दौड़ लगा रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप इसकी प्राप्ति के लिए दौड़ तो लगा रहे हो, इसके लिए परमात्मा को क्यों भूल रहे हो? परमात्मा को याद करो। ये झूठा मृगजल तो कभी आपके हाथ आने वाला ही नहीं है। तो नरक कुंड माए ठेलस देसी, प्राण सहे मध्य काया रे लो। इस प्रकार से प्राण वो दुख भोगने वाली काया में बंध कर सहन करना पड़ेगा। और आगे क्या पुकार रहे संत? संत पुकारी हेला देवे, सुन लीजियो नर नारी। संत पुकार पुकार के, हेला दे के, हाक पाड़ के, आवाज दे के कह रहे, क्या कह रहे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी गिरिया। हाक पाड़ के कह रहे हैं, बुला बुला के कह रहे हैं। उनको क्या स्वार्थ है? आपको हाक पाड़ रहे, बुला रहे, क्या चाहिए उनको आपसे? दया का भाव में जीव यहाँ आकर कितने दुखी हो रहे हैं, कितने कष्ट भोग रहे हैं, कितने नरक कुंडों की यातनाएं सहन करेंगे, उनके लिए हाक पाड़ रहे, बुला रहे आपको, आपके कल्याण के लिए। उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं।
तो संत पुकारी हेला देवे, सुन लीजिए नर नारी। इसलिए सब नर नारियों कह रहे सुन लीजिए, कह रहे सुन तो रहे भाई हम कान से, लेकिन उसको हृदयस्थ कर लेना, उतार लेना, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना। क्या बता रहे, राम रतन धन त्यागज बैठो, ए गेली मत तुम्हारी रे। राम रतन धन बख्शिश कर रहे हैं सब, और ये धन आपके साथ जाने वाला है, आपके ही साथ रहने वाला है, और इसका बंटवारा भी नहीं होने वाला। संसार के धन का तो बंटवारा हो जाएगा, आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन इस राम रतन धन का तो आपके ही काम आएगा, आपको ही आनंद प्रदान करेगा। इस आनंद को कोई छीन नहीं सकता, इस आनंद को कोई ले जा नहीं सकता, राज भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। हाँ, चोर ने लूटे पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो कह रहे महाराज कि ऐसे राम रतन धन को क्यों नहीं आप धारण कर लेते, क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा इसको इकट्ठा कर लेते। संचय करना है, परिग्रह करना है, तो राम रतन धन का करो, इसके आनंद का करो, इसकी समता का करो, इसके ज्ञान का करो। संचय परिग्रह जितना करना है, ये संचय परिग्रह शाश्वत है, बाकी संसार का संचय परिग्रह तो नाशवंत है, उसे यहीं छोड़कर जाना रहेगा। तो राम रतन धन त्यागज बेटो, अपने खाते में जमा करना है तो राम नाम के मोती जमा करो, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर सब कंगाल हुए। क्यों कंगाल हो गए भाई, रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। जो चीज साथ जाने वाली है उसे तो तू त्याग के बैठा है, जो चीज साथ जाने वाली नहीं है उसे पकड़ के बैठा है। तो क्या करे महाराज, एक गेली मत तुम्हारी रे। कौन सी मत ये तुम्हारी, गेली मत रे मत ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, प्रति न चाले लार, रे मत ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। तेरे राम रतन धन त्यागज बेटो, ए गेली मत तुम्हारे लिए, तुम्हारी मति जो है ना भ्रष्ट हो रही है। क्या कह रहे, जगसु हेत कियो थे भारी, तुम्हारा हेत किससे, जग से, जग मतलब शरीर से, और शरीर से संबंध संसार से, इन दोनों से तुम्हारा बहुत हेत है, बहुत प्रेम है, बहुत राग है, बहुत आसक्ति है, बहुत मोह है, बहुत चाहना है इसे सुख है। जगसु हेत कियो थे भारी, बहुत भारी हेत कर, राम नाम नहीं गावे रे, ये बता रहा है कि आप राम नाम नहीं गाते हो, यही संसार का हेत है। राम नाम गाने लग जाओ, सुमरन करने लग जाओ, तो संसार का हेत कम पड़ने लग जाएगा, नाम का जोर चलेगा, संसार का जोर कम हो जाएगा। जितना अधिक नाम का जोर बढ़ेगा उतना अधिक संसार का जोर कम हो जाएगा। तो जगसु हेत कियो थे भारी, राम नाम नहीं गावे रे, कहे सुखराम कहे सब हरिजन। कह रहे महाराज, मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी हरि के जन हुए, भक्ति करने वाले जन हुए, केवली भगवंत हुए, संत हुए, सदगुरु हुए, सब यही बात कह रहे हैं, कहे सुखराम कहे सब हरिजन, ओ बंदियो जमपुर जावे। यहाँ आकर तूने भजन नहीं किया, अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने आनंद को प्राप्त नहीं किया, अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलाया, एक में एक अरस परस दीदार नहीं किया, तो जमराज तो बांध कर लेकर जाएगा ही, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर, जमराज तो जंजीरों से बांध के ले जाएगा, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो,
सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक विराट। अब कैसे जाना है उसकी तैयारी कर लो। जाना तो तय है, निश्चित है, लेकिन जाने की तैयारी अभी से कर लो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतन है राम 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 राम।